जय श्री राम प्रेमी भक्तों। आज के समय में बहुत लोग पूछते हैं, साधना आखिर है क्या? क्या साधना केवल जंगलों में बैठकर तपस्या करना है? क्या साधना केवल माला फेरना, भजन गाना या घंटों ध्यान करना है? नहीं, संतों के अनुसार साधना का वास्तविक अर्थ है अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को संसार से हटाकर धीरे धीरे परमात्मा की ओर मोड़ना। साधना का मतलब है अपने भीतर उस शक्ति को जगाना जो हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाए। जैसे धूल से ढका हुआ आईना साफ करने पर उसमें चेहरा दिखाई देने लगता है, वैसे ही मन पर जमी वासनाओं, क्रोध, लोभ, मोह की धूल जब हटती है तो आत्मा का प्रकाश दिखाई देने लगता है, और इस सफाई की प्रक्रिया का नाम ही साधना है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, और मन का फेर। अर्थात यदि केवल हाथों से माला फेरते रहे लेकिन मन नहीं बदला तो वह साधना अधूरी है। सच्ची साधना वह है जो आपके मन को बदल दे, स्वभाव को बदल दे, भीतर शांति पैदा कर दे। इसलिए साधना केवल बाहरी प्रक्रिया नहीं है बल्कि भीतर का परिवर्तन है। अब प्रश्न आता है कि साधना की शुरुआत कैसे करें? संत कहते हैं साधना की शुरुआत बहुत छोटे छोटे कदमों से होती है, बड़े नियमों से नहीं। जैसे कोई छोटा बच्चा दौड़ना नहीं सीखता, पहले चलना सीखता है, उसी प्रकार साधना की शुरुआत भी धीरे धीरे होती है। सबसे पहला कदम है दिन में कम से कम 10 मिनट शांत बैठना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले का समय सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है और मन जल्दी स्थिर होता है। एक शांत स्थान पर बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, आंखें बंद कीजिए और अपने इष्ट का नाम, मंत्र या भगवान के नाम का धीरे धीरे स्मरण कीजिए। बस इतना ही प्रारंभ के लिए पर्याप्त है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। यानी इस युग में नाम स्मरण सबसे सरल साधना है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति शुरुआत करना चाहता है तो वह नाम जप से प्रारंभ कर सकता है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाली समय में भगवान का नाम लेना, यही सबसे सरल और प्रभावशाली साधना है। संतों ने समझाया है कि साधना में निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे एक एक बूंद गिरते रहने से पत्थर में भी छेद हो जाता है, वैसे ही प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी साधना मन को बदल देती है। कई लोग कहते हैं हमसे ध्यान नहीं लगता, लेकिन ध्यान तुरंत नहीं लगता, पहले लगाना पड़ता है, यानी अभ्यास करना पड़ता है। जैसे पहली बार जिम जाने वाला व्यक्ति भारी वजन नहीं उठा पाता, वैसे ही मन भी शुरुआत में भागेगा लेकिन अभ्यास से स्थिर होगा। इसलिए अगर मन भागे तो निराश मत होइए, मन का बार बार वापस लाना ही साधना है। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, साधना का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो उन्होंने कहा, साधना मनुष्य को बाहर से नहीं भीतर से शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि संसार की लड़ाई बाहर नहीं पहले भीतर जीती जाती है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। संत रैदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात यदि मन शुद्ध है तो साधना कहीं भी की जा सकती है। साधना के लिए पहाड़ों पर जाना आवश्यक नहीं, आवश्यक है मन की पवित्रता और नियमितता। आप अपने घर के एक कोने को ही साधना स्थल बना लीजिए, वहीं रोज बैठिए। वही स्थान धीरे धीरे ऊर्जा से भर जाएगा और मन अपने आप शांत होने लगेगा। ध्यान रखें, साधना केवल बैठने का नाम नहीं। संत कहते हैं दिन भर का व्यवहार भी साधना है। यदि आप क्रोध को रोकते हैं, क्षमा करते हैं, सत्य बोलते हैं, लोभ छोड़ते हैं, तो ये भी साधना है। क्योंकि साधना का उद्देश्य केवल आंख बंद करना नहीं
बल्कि जीवन बदलना है। यदि व्यक्ति ध्यान करे और बाहर आकर क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार करे तो उसकी साधना अधूरी है। अंत में बस हम इतना ही कहेंगे और आप ध्यान से इसे समझ भी लीजिए कि साधना कोई कठिन रहस्य नहीं है। साधना का अर्थ है रोज थोड़ा समय स्वयं को देना, भगवान को याद करना, मन को देखना कि ये मन क्या कर रहा है और स्वयं को बेहतर बनाना। शुरुआत छोटी करें लेकिन रुके नहीं, निरंतर चलें, क्योंकि हर महान संत कभी न कभी साधना की शुरुआती साधक ही था। अंतर केवल इतना है कि उन्होंने शुरुआत की और रुकना नहीं सीखा। तो आप भी शुरुआत कीजिए और रुकना मत सीखिए, तो आप भी सिद्ध हो जाओगे। इसके बाद भी आपका कोई इस टॉपिक पर क्वेश्चन रह गया है तो आप YouTube पर पूछ सकते हैं, अन्यथा 9958515054 पर भी व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम प्रेमी भक्तों।